हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम मेड जी में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव के बारे में, क्योंकि अगले महीने राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है और ये एक तरह से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो, अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इससे जुड़े हुए। तो इसे हम देखेंगे आज, और आम एक तरह से धारणा जो बनी हुई है उसको भी देखेंगे, और इसमें क्या वोटिंग प्रोसेस होता है उनको भी देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति जी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले 52 अनुच्छेद है संविधान का। तो संविधान के 52 अनुच्छेद में दिया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 54 में जो दिया गया है ये एक तरह से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से मैंने ये ले लिया है यहाँ पर। तो 54 में जो दिया गया है वो दिया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। और जो एक 55 में दिया गया है, अनुच्छेद 55 मैंने यहाँ लिखा नहीं है, अनुच्छेद 55 में जो दिया गया है निर्वाचन की जो रीति है, किस प्रकार से एक तरह से रीति है, वो दिया गया है 55 में। और अनुच्छेद 61 में आपको पता ही है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, यानी राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। तो ये कुछ 3-4 फैक्ट थे जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही, आप अपने दिमाग में रखें। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन-कौन शामिल होता है, यानी कि उन्हें वोट कौन-कौन करता है। जैसा कि आपको पता है कि ये अप्रत्यक्ष एक तरह से निर्वाचन है, जो कि डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं होता है। और ये इनमें कौन-कौन शामिल होते हैं जो उन्हें वोट करते हैं। सबसे पहले संसद के निर्वाचित सदस्य, और आपको पता है संसद के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें आती हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो इसमें शामिल होंगे, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। और मैं थोड़ा-सा महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनके बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ आपको। सबसे पहले संसद के बारे में बता देता हूँ। संसद में जो अ, लोकसभा होती है उसमें 2 मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेंगे, और राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं वो भाग नहीं लेंगे। कहने का तात्पर्य फैक्ट इतना ही दिमाग में रखें कि संसद के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेंगे, और जो मनोनीत हैं वो भाग नहीं लेंगे किसी भी सदन के, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो। और दूसरा फैक्ट महत्वपूर्ण, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इसी प्रकार से इसके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। मनोनीत जो एक सदस्य होता है आंग्ल भारतीय, वो भाग नहीं लेगा। और आपको मैं बता दूं इसमें राज्यसभा के अंतर्गत, सॉरी, राज्य विधानसभाओं के अंतर्गत एक फैक्ट है कि इसमें जो जिन राज्यों में विधान परिषद हैं उनके सदस्य भाग नहीं लेंगे, यानी विधान परिषद का कोई महत्व नहीं है राष्ट्रपति चुनाव में। और जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, जैसे पौंडीचेरी और दिल्ली, जिनकी विधानसभाएं हैं, उनके निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना अच्छे से, क्योंकि अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन के रूप में, क्वेश्चन फॉर्मेट में। अब इनके राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मत जो मूल्य हैं उनसे संबंधित देख लेते हैं। हालांकि इससे क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जनरल जानकारी के लिए, सामान्य जानकारी के लिए हम देख लेते हैं। जैसे एक विधायक जो होगा, एक विधायक का मतलब विधानसभाओं का जो सदस्य होगा उसका मत कैसे गणना की जाएगी, उसके मत की। तो उसके मत की गणना होगी राज्यसभा, राज्य की जो, जिस राज्य की विधानसभा है उस राज्य की कुल जनसंख्या में क्या कर दिया जाएगा, विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों का क्या कर दिया जाएगा, भाग कर दिया जाएगा, और इनटू में 1/1000 का भाग कर दिया जाएगा। तब जाके जो मत निकलेगा वो एक तरह से एक विधायक का मत होगा। और दूसरा फैक्ट है इसमें, संसद के सदस्य यानी कि राज्यसभा लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे उनका मत कैसे गिना जाता है, उसके लिए क्या किया जाता है, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य। जैसे एक विधायक का मूल्य हो गया मान लीजिए 5, केवल जनरल जानकारी के लिए कर रहे हैं 5, तो सभी जो विधायक होंगे उनके टोटल का एक तरह से यहाँ पे रखा जाएगा टोटल, और नीचे क्या कर दिया जाएगा, भाग कर दिया जाएगा किसका, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। जैसे कि अभी इस समय 545 लोग हैं चुने हुए, वैसे तो 552 होता है, लेकिन 545 प्लस राज्यसभा के जितने भी हैं उनको जोड़ दिया जाएगा संसद के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर संसद के निर्वाचित सदस्य बात करी गई है, ना कि लोकसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्य में कौन कौन सदस्य होंगे, केवल और केवल निर्वाचित सदस्यों की बात कर रहे हैं,
तो निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो इसका भाग कर दिया जाएगा और इसके मत का मूल्य निकल आएगा यहाँ पर। और चुनाव की रीति आपको पता है एकल संक्रमणीय मताधिकार के द्वारा होता है। यानी जैसे कि मान के चलिए ये 4 लोग खड़े हुए हैं, 4 लोग खड़े हुए हैं मान लीजिए, तो उसमें से वोटिंग पता है कैसे करी जाती है? जैसे अ, एक पर्चा दे दिया जाएगा, मान लीजिए ये पर्चा है जिस पर एक तरह से लालू प्रसाद जी वोट देने जा रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, पहले व्यक्ति को चुनेंगे उसी में, फर्स्ट रैंक और दूसरा रैंक और तीसरा रैंक और चौथा रैंक उसी में एक तरह से, यानी चारों लोगों को वो चुनेंगे लेकिन प्रायोरिटी के अनुसार। तो ये ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है, निगलेक्ट नहीं किया जाता है किसी को। और एक स्थिति होती है निश्चित संख्या, जिस निश्चित संख्या के ऊपर जो राष्ट्रपति जी एक तरह से वोट ले आते हैं वो एक तरह से घोषित कर दिए जाते हैं विजेता। तो ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए थी। और थोड़ा सा इनके महाभियोग के बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि टाइम है हमारे पास। और महाभियोग में सिंपल मैं थोड़ा बैक ले जाना चाहूंगा आपको। महाभियोग में क्या होता है, केवल और केवल संसद के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे मनोनीत हों, संसद के सभी सदस्य क्या करेंगे, इन्हें हटाने के लिए वोट करेंगे। और वो क्या होता है वोट का प्रोसेस, 2/3 यानी टोटल संसद के सदस्यों का 2/3 भाग से मत पड़ने चाहिए यानी हटाने के लिए। तो वो महाभियोग होता है, सबसे बड़ा महाभियोग यही होता है, 2/3 टोटल संसद सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 भाग से विधेयक जो है पारित होना चाहिए महाभियोग का। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट था। बाकी राज्यसभा और ये सब भूल जाइए, महाभियोग में कोई भाग नहीं लेता है, केवल और केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सभी सदस्य। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के बारे में, जो मैंने आपको बता दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले समय में इसी से सवाल घूमेंगे चारों तरफ, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वीडियो देख लें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते रहें एग्जाम मेड जी। धन्यवाद।